पिछले कई वर्षों से, पिछले 7-8-10 वर्षों से इलेक्शन कमीशन में, खासकर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से, एक सिस्टमेटिक उसमें लोगों का विश्वास कम हुआ है। उसमें कितनी सच्चाई है नहीं है उस पर डिबेट हो सकता है। लोग ये कह सकते हैं कि भाई जो सत्ता में रहता है वो इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल या सरकारी व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करता ही करता है। लेकिन टीएन सेशन के बाद, टीएन सेशन जी ने जो इलेक्शन कमीशन के जरिए जो रिफॉर्म्स करे, उसके बाद से उत्तरोत्तर इलेक्शन कमीशन की जो विश्वसनीयता थी वो बढ़ती गई। लेकिन 14 के बाद से वो घट रही है। उसके कई वजह हैं। द वे इलेक्शंस आर शेड्यूल्ड, वो किस तरह से फेजेज में कराए जाते हैं, इलेक्शन के दौरान जो एक तरह से बिल्कुल ब्लेटेंट पार्शियलिटी दिखती है कि अगर सत्तारूढ़ दल का आदमी कम्युनल हेट्रेड स्पीच भी दे रहा तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी और ऑपोजिशन वाले पे हो जाएगी। या फिर जो टारगेटेड ऑपोजिशन की चेकिंग होती है, उनके रिसोर्स को रोकने का प्रयास होता है। तो आपको पहले बड़ा परिदृश्य समझना है कि जनरली इलेक्शन कमीशन पर लोगों का विश्वास या उस एज ए इंस्टीट्यूशन उसकी विश्वसनीयता पिछले 7-8 वर्षों में कम हुआ है। दूसरी बात जो हुई, जो अभी राहुल गांधी ने कही है पिछले साल से जो शुरू हुआ महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद, जब उन्होंने, एक ये बात है कि इलेक्शन कमीशन इम्पार्शियल नहीं है, और दूसरा जब उन्होंने कुछ तथ्य रखे, बात राहुल गांधी की नहीं है, बात यह है कि ही इज द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का लीडर और इस देश का प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी जो है उसका लीडर अगर ये कह रहा है तथ्यों के साथ कि भाई ये चीज है जो हम लोग समझते हैं कि आपने गलत किया है, और इलेक्शन कमीशन ने उसका कोई अभी तक सकारात्मक या एक, मैं कह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिवली उसका कोई आंसर नहीं किया, दे जस्ट ट्राई टू ब्रश इट असाइड, तो निश्चित तौर पर उसको, उसका संज्ञान सबको लेना होगा। अभी जो यहां बिहार में हो रहा है, अब आप इलेक्टोरल रोल रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है भाई, इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्टोरल रोल शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, एकदम जितना बढ़िया बन सकता है उतना होना चाहिए, ताकि हर वो व्यक्ति जो एलिजिबल है वो वोट कर सके और कोई गलत व्यक्ति वोट ना करे, ये उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन अब इलेक्शन के 3 महीने पहले आप कह रहे हैं भाई हम ये स्पेशल ड्राइव चलाएंगे, तो लोगों का एक सामान्य क्वेश्चन ये है कि भाई अभी आफत ऐसी क्या आन पड़ी, भाई ये क्यों कर रहे हो, क्यों 2003 के बाद आपने अभी तक नहीं किया है? तो जब 20 वर्ष 25 वर्ष के बाद कोई चीज आप कर रहे हैं तो लोग स्वाभाविक तौर पर पूछेंगे भाई क्यों, और अगर कर रहे हैं तो कैसे ये होगा कि आप किसी को फेवर नहीं कर रहे हैं? पारदर्शिता कितनी है, पारदर्शिता कितनी रहेगी? अब आप कहते हैं 50 लाख लोगों का नाम हटा दिया, या इलेक्शन कमीशन भी सुप्रीम कोर्ट में कह रहे भाई इतने लोग मृत थे, उनका नाम था इसलिए हटा दिया। तो भाई ये डेली बेसिस पर आप ऑनलाइन क्यों नहीं जारी करते हो कि आज इतने लोगों ने का नाम काटा गया या काटा जा सकता है, ताकि लोग देखें तो भाई आप किसका नाम काट रहे हो, कम से कम, या जिसका जोड़ रहे हो ये बताओ। दूसरी जो बड़ी बात है कि भाई इलेक्शन कमीशन अभी इसी इलेक्टोरल रोल से 1.5 साल पहले चुनाव हुआ है, इसी इलेक्टोरल रोल के मतदाताओं ने पार्लियामेंट का चुनाव किया है, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो सदन है उसका चुनाव किया है, प्रधानमंत्री का चुनाव इसी इलेक्टोरल रोल से हुआ है। आप कहते हैं कि वो ठीक नहीं है, तो क्या आप मान रहे हैं कि पिछला जो इलेक्शन हुआ था वो कॉम्प्रोमाइज इलेक्टोरल रोल से हुआ था? आप खुद ही फंस रहे हैं। और अगर आपने ये कह रहे हैं कि नहीं वो तो 2024 में हुआ था, 24 के बाद फिर रिवीजन होना चाहिए, शुद्धता उसकी और बेहतर की जानी चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि सूत्र बता रहे हैं इलेक्शन कमीशन के कि बहुत सारे नेपाली और बांग्लादेशी यहाँ रह रहे हैं। तो भाई या तो 24, अगर आप ये मान रहे हैं कि इलेक्टोरल रोल में उनका नाम था, तो इसका मतलब है कि 24 का जो इलेक्टोरल रोल था उसमें भी बांग्लादेशी, उसमें भी नेपाली थे। और अगर आप मानते हैं कि वो 24 के बाद हो गया, तो 24 के बाद बिहार में सरकार किसकी है? बिहार में सरकार है मोदी जी की, नीतीश कुमार की। तो आपके रहते हुए ये बांग्लादेशी और नेपाली और जो भी आप कह रहे हैं बाहर से घुसपैठी आकर बिहार में रह कैसे रहे? उन्होंने इलेक्टोरल रोल में अपना नाम जोड़ने के लिए आधार कार्ड कैसे बनवा लिया, राशन कार्ड कैसे बनवा लिया? तब तो सिर्फ बात इलेक्शन में वोट देने की नहीं है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारा वो चीज, वो बेनिफिट, वो लाभ जो कि बिहार के गरीब लोगों को मिलना चाहिए, वो नेपाली लोगों को या बांग्लादेशियों को या दूसरे घुसपैठियों को मिल रहा है। ये तो सरकार की बहुत बड़ी फेलियर है, तो इनको ये स्वीकार करना चाहिए। यू कैन नॉट हैव बोथ वेज भाई। या तो आप मानो कि जो इलेक्टोरल रोल 24 में था वो कॉम्प्रोमाइज था, या आप कह रहे हो कि 24 के बाद खराब हो गया तो उसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार पे फिक्स करो। आप
ऐसा नहीं कह सकते कि भाई 24 में जो रोल था वो ठीक था, अब आप नया इलेक्शन हो रहा है तो इसमें रोल खराब है, हम नया बनाएंगे। इसलिए लोग परेशान हैं। और देखिए सच्चाई ये है कि जो सत्तारूढ़ दल है यहाँ, बीजेपी और नीतीश कुमार 20 बरस से मतलब सिर्फ लालू का डर दिखाकर वोट लेते जा रहे हैं। बिहार से आज भी 50 लाख से ज्यादा लोग बाहर हैं और ये सारे लोग दिवाली छठ में यहाँ आएंगे और वोटिंग उसी समय होगी। तो इनको ये डर सता रहा है कि समाज में वो वर्ग जो बिल्कुल हाशिए पर है, उसमें कौन लोग हैं? माइग्रेंट लेबर्स हैं, उसमें दलित अति पिछड़े समाज के लोग हैं, उसमें मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो कि व्यवस्था से जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, ना उनके बच्चों को पढ़ाई मिल रही है, ना उनको रोजगार मिल रहा है, ना उनको घर मिल रहे हैं, ना उनके गांव की नालियों गलियों की स्थिति सुधरी, भ्रष्टाचार से सबसे ज्यादा पीड़ित वो हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी अगर आप फील करेंगे तो सबसे ज्यादा तो जो हैव नॉट्स है उन्हीं पर लागू होगा। तो सरकार ऐसा लोगों को लग रहा है कि सिस्टमेटिक तरीके से एक पोर्शन ऑफ उन गरीब लोगों को, माइग्रेंट लेबर्स को हटाना चाहती है या हटा रही है। अगर उनका इंटेंशन न भी हो तो वो हट जाएंगे, इसलिए कि अब बाढ़ आया हुआ है। अब जाकर अब लोग अपना जान बचाएंगे कि आपको पेपर ला कर देंगे। आप मान लीजिए कि कोयम्बटूर में, लुधियाना में, सूरत में मजदूर हैं, तो क्या आप सूरत से ट्रेन पकड़ कर आएंगे अपना पेपर जमा करने? और आप नाम आपने काट दिया, आप कह रहे ऑनलाइन कर लो। अरे भाई, जो बंदा सूरत में 10,000 रुपए के लिए नौकरी करने गया है, उसको बस अब यही काम बाकी बच गया है कि वहां से ऑनलाइन भरे। ये आपकी भी जिम्मेवारी है। एक तो व्यवस्था की कमी है कि उस व्यक्ति को 10,000 रुपए के लिए सूरत और बेंगलोर और कोयम्बटूर, पंजाब जाकर मजदूरी करनी पड़ रही है। अब जब उसने जो भी पेपर रखा, आधार कार्ड आप ही ने बनाया है, राशन कार्ड आपने बनाया है, बिजली का बिल आपने दिया है, बिना वेरिफिकेशन तो दिया नहीं होगा, आपने उसका नाम इलेक्टोरल रोल में रखा है। अब आप कह रहे हो भाई फिर से प्रमाणित करो, तो वो बेचारा अगर एक दिन भी अब कागज देता है तो जस्ट इमेजिन द लॉस ऑफ वेज। अगर 5 करोड़ 10 करोड़ लोग एक दिन अपना इसमें लगाते हैं कि भाई जो पेपर उनके पास है उसको फिर से सर्टिफाई करना, वेरीफाई कराना कि हाँ मैं ही हूँ, प्रशांत किशोर, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो एक दिन का लॉस ऑफ वेज जरा देख लीजिए, उस गरीब आदमी का कौन भरपाई करेगा? उसका तो कम से कम 5 दिन जाएगा, 40 दिन तो आने जाने में लगेगा। तो इलेक्शन कमीशन पहले कहे कि एक दिन का लॉस ऑफ वेज जो होगा वो देंगे। तो देखिए जो गरीब है कितने मजदूर वहां खड़े होकर अपना लाएंगे पेपर। पेपर होना नहीं होना इशू नहीं है, इशू ये है कि क्या मैं अपने बच्चों को दिन भर मजदूरी करके जो खाना खिला रहा हूँ, रिक्शा चलाकर, अगर टेम्पो चलाकर, रेडी पट्टी लगाकर बच्चों को खिला रहा हूँ, क्या मैं इस स्थिति में हूं कि मैं आकर अब पेपर कहीं से जुटाऊं, लाकर सबमिट करूं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऐसा चाहता है? अरे भाई, इलेक्शन कमीशन इसके चाहने से क्या होगा? आपने पहले एक बार बना ले, एक ही प्रोसेस को रोज रोज कर रहे हो भाई। ये आपका काम है, ये लोगों का काम नहीं है कि आपके यहाँ लाइन लगाकर हर जब भी जिस डिपार्टमेंट की फेलियर होती है जनता को लाइन में लगा देता है। तो क्या इलेक्शन कमीशन खुद इंडिपेंडेंट होके ये सोच पा रहे हैं या फिर? अब मैं देखिए, ये एकदम सीधे से कह देना कि कौन किसके कहने पे कर रहा है। मैंने जो बात कही कि इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता पिछले कुछ वर्षों से लगातार कम हो रही है, और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं। मैं बंगाल में जब चुनाव, लोग कहते हैं चुनाव हारने वाले हैं, डर रहे इसलिए ऐसा कह रहे लोग, ये गलत बात है। बंगाल में चुनाव जीतने के बाद आप मेरा इंटरव्यू देख लीजिए, मैंने उस दिन कहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन बंगाल में 2021 के चुनाव में इम्पार्शियल रहता तो बीजेपी को 50 सीट भी नहीं आता। वो 60-70 सीट इसलिए आया कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ही ब्लेटेंटली बीजेपी का फेवर कर रहा था वहां। और ये मेरा वो अपना अनुभव वहां बंगाल का था। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि दूसरे राज्यों में जिनका जो इलेक्शन में स्टेक होल्डर है वो सेम बात बताएंगे, उनकी विश्वसनीयता कम हो रही है। समाज का एक वर्ग ऐसा समझता है कि वो बीजेपी के कहने पे या सत्तारूढ़ दल के कहने पर चलते हैं, और उसी बीच में आप SIR लेकर आ गए, जिस पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। अब आप आंकड़े फिर वही दिखा रहे हैं कि 98% हो गया तो 96% हो गया। अरे भाई, कितनी परेशानी लोगों को हो रही है उसका आपको कोई अंदाजा ही नहीं है। आप दिल्ली में बैठ के एक फरमान तुगलकी जारी कर दे तो सब लोग अपना पेपर लेकर खड़ा होइए। हर वो व्यक्ति जो पेपर लाकर खड़ा हो रहा है, अगर आप उसको जोड़ लीजिए, 90 हो 95 हो जितना भी हो, जो वो दावा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में बता रहे हैं, खाली आप जाके पूछ लीजिए कि उन लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो एक और तो आपको वोटर फ्रेंडली, आप बता रहे हो कि वोटर परसेंटेज बढ़ाना है इसलिए हम वोटर फ्रेंडली होना चाहते हैं, सिटीजन शुड बी सिटीजन्स नीड एंड देयर कन्वीनियंस शुड बी प्रायोरिटाइज अबव एवरीथिंग एल्स। एक और आप बात कर रहे हो कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराएंगे, डिजिटल वोटिंग कराएंगे, और दूसरी ओर आप लोगों को कह रहे हैं कि भैया अपना कागज लेकर आओ, लाइन में लगो। ये बिल्कुल गलत है और मतलब हास्यास्पद बात है।